आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है अपना, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर छोड़ दिए फर्स्ट चैप्टर, तो बाकी हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने अभी तक लिए नहीं है आपके। सेकेंड नंबर के चैप्टर में अपना ये हो गया था मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब की हिस्ट्री थोड़ी बहुत हमने देखी थी, राइट। सब लोग साथ में डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के फीचर, पर्सनल रियल नॉमिनल का बारे में देखा था। जैसे आपको मॉडर्न रूल भी पता है, एसेट्स बोलो सब लोग एक साथ, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। अगर ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट। एंड एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, बोलो बेटा फटाफट से, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। इन सब का क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करना, यस और नो। और बाकी हमने ट्रेडिशनल भी टाइप देख लिया था, पर्सनल रियल और नॉमिनल। पर्सनल के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ये सिर्फ रूल पढ़ने के लिए और याद करने के लिए मैंने ट्रेडिशन बताया, बाकी आप एंट्री पास करेंगे अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग और फाइनल अकाउंट, ये करेंगे बेटा अपने मॉडर्न रूल के हिसाब से, राइट। उसके बाद हमने पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल देखा था, डेबिट क्रेडिट क्या रहता देखा था, गोल्डन रूल्स हमने पढ़ लिए थे। मैंने आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी सॉल्व करवा के लिया था, और हर एक एंट्री में कौन से दो एस्पेक्ट आते हैं, बराबर है, वो भी हमने देखे थे। और मैंने आपको शायद एक दो एग्जाम्पल होमवर्क दिए थे करने के लिए इसमें, है ना, इजी था एकदम। ये भी होमवर्क दिया था, ट्राई किया, एक्सरसाइज दी थी क्या इसकी, सभी ने किया बेटा, इजी एकदम। राजेश ने कब बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, कौन से दो एस्पेक्ट है बेटा इसके अंदर में, एक तो है आप लोगों का कैश अकाउंट और एक है कैपिटल। कैश को अगर मैं बोलूँ तो कहाँ पे क्लासिफाई हो जाएगा बेटा, है रियल में, अपने मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो एसेट में। यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, पर्सनल। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है। और यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा यहाँ पे, और ये अमाउंट लिख देना यहाँ पे लास्ट में, राइट। ये दोनों भी सेम कॉलम। क्या बोले बेटा, कैश कम्स इन और कैपिटल इंक्रीज, गोज आउट नहीं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। या फिर अपने सिंपल अपने तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, डोंट वरी, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आपको क्या पूछी जाएगी, जर्नल एंट्री। सब ये क्यों दिया, बस आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए, जैसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, बस वैसे ही। बोल बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं ना ये? नहीं, एग्जाम के अंदर में एंट्रीज आती है। उसके बाद ये भी एक बार घर पे आप ट्राई करोगे, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन का ही डेटा यूज़ करके इन्होंने बना के दिया है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल रियल नॉमिनल, यस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया जाता है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। फटाफट से बता दो बेटा, स्टेशनरी कहाँ पे आएगा, नॉमिनल। सर स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी होता तो शायद रियल में आ जाता था, सिर्फ स्टेशनरी लिखा है तो हम लोग अज्यूम करेंगे नॉमिनल एक्सपेंस। मशीनरी रियल, लॉस बाय फायर नॉमिनल, बिल्डिंग रियल, रियल रियल, पर्सनल 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 पर्सनल, नॉमिनल नॉमिनल, सिंपल। अगेन पर्सनल रियल नॉमिनल कर पाओगे क्या आप, जल्दी जल्दी से बताओ। पर्सनल प्रीपेड है, इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में दे करके रखा है, एडवांस, एनी एडवांस गिवन पर्सनल, एनी एडवांस टेकन ये भी पर्सनल, लाइबिलिटी पर्सनल, पर्सनल 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 रियल, पर्सनल पर्सनल रियल, नॉमिनल नॉमिनल। एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस में क्लासिफाई करना है, बोलो बेटा, एसेट 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 एक्सपेंस लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी लॉसेस, लॉस अब दिया नहीं तो एक्सपेंस में डाल दो,
हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, ऑडिट फी, एक्सपेंस। सिंपल। सब लोग साथ में रहना बेटा, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप भी। ऐसा सर है टेबुलर फॉर्म में करना पड़ेगा कौन सा? ये वाला इसका सॉल्यूशन। हाँ, ऐसा टेबल बना, ऐसा टेबल बना, या टेबल मत बना, एक एक आइटम लिख ले ऐसे तो भी चलेगा। ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। कर पाओगे? पक्का? देखो एक बार फटक से कौन सा चीज़ नहीं आ रहा है इसके अंदर में, बोलो जल्दी जल्दी से। हाँ, एसेट, लायबिलिटी, हाँ, एसेट, हाँ, इनकम, हाँ, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इनकम, हाँ बोलो, प्रिंटिंग स्ट्रक्चर, एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, इनकम, एसेट, एसेट, लायबिलिटी, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एक्सपेंस, उसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल है ना, उसके बाद एसेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस। सर ये सनड्राई क्या रहता है? क्या बोला बेटा? ये सनड्राई लिखा है। किसमें? वैसे ये असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, अच्छा कैपिटल भी दिया है क्या? हाँ तो फिर डाल दो यहाँ पे, कैपिटल में डाल दो। वो सनड्राई सन्ड्री मतलब मिसलेनियस, ऐसा समझो, चिल्लर खर्चे अपने। सन्ड्री एक्सपेंसेस इस ऑफिस के क्या क्या हो सकते हैं? मैगजीन का बिल, न्यूज़पेपर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाय पानी का खर्चा। यस और नो? तेरे से 50 रुपए अगर मुझे लेने रहेंगे अगर तो मैं तेरा सनड्राई कि कुल अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है पूरा अच्छे से एकदम, सभी को याद है? इसके हमने 25-30 ट्रांजैक्शंस भी किए थे। क्लियर? तो सर सनड्राई का अलग से नाम लिख के अकाउंटिंग नहीं करते ना? अलग से नाम लिख लेते अगर नाम पता है तो। है तो सनड्राई। मेरे ख्याल से ये हमने सबसे पहले सॉल्व किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ ही, बराबर है? सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये भी सॉल्व किया है, ये थर्ड भी सॉल्व किया है। सीबीएसई में वो एसेट्स के कॉलम में हर एक एसेट को अलग से लिस्ट करना है। हाँ तो हमने भी तो अलग से लिखा था ना, ब्रैकेट में लिखते थे ना, हर असेट का नाम लिख लो अलग से। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो हमने फॉर्मेट में किया उस फॉर्मेट में भी आप बना सकते हैं। कैश दिखा दो ना, कैश देखो एग्जाम में समय कम है, आप डायरेक्ट अमाउंट लिख दो चलेगा, बट आपका 3 घंटे का पेपर 80 नंबर है, आपका 1.25-2 घंटे में ही हो जाता है, पौना घंटा खाली क्या करोगे बैठ के? लिखो ना अच्छे से, प्रेजेंटेशन दे दो। ये सब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या? ये सब सॉल्व किए थे बेटा, याद आ रहा है क्या? और ये एक्सरसाइज मैंने आपको घर पे ट्राई करने के लिए दी थी, आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो सभी ने घर पे किया होगा, और कुछ मैंने क्लास में सॉल्व किया था, कुछ घर पे ट्राई करने दिया था, ये सब क्लास में सॉल्व किए थे, राइट? आ जाओ अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। ये एक्सरसाइज सभी के बुक में दिखनी चाहिए बेटा मेरे को, टॉपिक नंबर 2 की, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 की ये एक्सरसाइज दिया हुआ था बेटा, सभी के बुक में एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है एक्सेप्ट आप लोगों का छोड़ के। हाँ क्योंकि हाँ जितना आपके इसमें हो सके, हाँ हाँ आप वो अलग कर लो बुक का, पर बच्चे बच्चे आपके सभी के पास में किया हुआ है बेटा, पक्का फटाफट से दिखा दो तो, लाओ कहाँ किया, निकाल ओपन कर, ले बेटा एक्सरसाइज दिखाओ रे मुन्ना। आज कौन कौन अब्सेंट है रे? आदित्य, सोहम और बस 2 ही ना, इधर पीछे और कौन अब्सेंट है? और कोई तो एक बच्ची अब्सेंट है। फर्स्ट वाला नहीं किया, फर्स्ट वाला भी करना है। फर्स्ट वाला बच्चों कल आप लोगों को, कल गणेश स्थापना है ना, कल 3-4 जगह का मेरा गणेश स्थापना के लिए प्रोग्राम ले जाना पड़ेगा, तो कल आप लोग भी गणेश स्थापना एंजॉय करो, ठीक है? कल अपना लेक्चर नहीं रहेगा, बट कल फर्स्ट टॉपिक की आप लोग क्या करके आओगे? एक्सरसाइज है ना, दिखा बेटा एक्सरसाइज किया। बाळा सूरज तुला आहे ना सगळ्यात आधी आहे ना थोडीशी हँडरायटिंग सुधराव, तू चांगली लिहिलेली पर थोड़ा सा और सुधारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है वैसे मैं देख रहा हूँ तो, बट क्या 11th स्टैंडर्ड में है ना प्रेजेंटेशन मैटर करता है, 11th-12th में। हाँ सेकेंड वाला पूरा किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
समझ में आ रहा है बेटा सब? अच्छा समझ में आ रहा है एकदम? सॉल्व भी कर पा रहे हैं? हाँ वेरी गुड। बेटा आपने लिखा सोम, आपकी एक्सरसाइज बाकी है, ये एक्सरसाइज याद से करो। जिसकी एक्सरसाइज होगी उसकी एक बार बुक से फ़ोटो निकाल के लेके जाओ बेटा। तूने भी किया बेटा? वेरी गुड। आ रहा है सॉल्व करते? पक्का आ रहा है? देखा आगे और ये क्यों छूट गया बेटा? आज करो घर पे। तूने किया रे मुन्ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा आपका बेसिक के पर लेक्चर्स देखिए, जो जो बताए हो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ मुन्ना तूने? वेरी गुड। कौन कौन सी छुट्टी है? सभी किया? ओके। फर्स्ट चैप्टर का भी हो गया? फर्स्ट का आज करो। ए बच्चों आज फर्स्ट चैप्टर का करना है एक्सरसाइज, ठीक है? आ जाओ, चलो एक बार अब अच्छे से ध्यान देना। देखो ये थे बेटा आपके पहले 2 टॉपिक, बरोबर है ना, जिसमें बहुत सारी थ्योरी थी, राइट? एक बार और हमने क्या क्या चीज़ें की? हमने जर्नल एंट्रीज के भी क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? टॉपिक नंबर 3 के जर्नल एंट्रीज के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा हमने, बताओ तो? हाँ वो बाकी है ना। जीएसटी के क्वेश्चन किए थे हमने, और बाकी जर्नल एंट्रीज के भी क्वेश्चन किए थे ना हमने। आ जाओ अभी देखो ध्यान देना, सर सीबीएसई के बुक से करते हैं आज क्वेश्चन। नहीं मजा आएगा। करेंगे ना बेटा सारे बुक्स। क्वेश्चन 23 मजा नहीं किया। कौन सा सीबीएसई का कौन सा बाकी पर अपने जर्नल के? सर बहुत बाकी है सीबीएसई में तो 20-30 क्वेश्चन नहीं किया। नहीं बताओ, जर्नल के सारे लिए अपने। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सर हार्डली 1-2 किया हुआ है। तो जहाँ एक क्वेश्चन में तो मेरे क्वेश्चन ऐसे जिसमें आंसर नहीं बट क्वेश्चन भी है, जो मेन वो बात करना है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 मेन 23 है। आ जाओ आज हम लोग जर्नल की कुछ स्टार्टिंग की थ्योरी देखते हैं। मेरे को एक बार बता मुन्ना कौन कौन से छूटे हैं, तो अपन लोग वो भी करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरी एक तरीके से छूट सकती अच्छा तो आप ये बोल रहे थे कि ये एक्सरसाइज इनकी करेंगे, आप इसकी करोगे, तो ये आज है। सबको ऐसा करना है तो अच्छे से हाँ कराएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इजी है, टेंशन मत ले। ये सॉल्व करेगा, टफ नहीं है। अरे तुम तेरे लिए भी इजी है, टेंशन मत ले। नहीं ये सॉल्व करेगा। कर तो ले खाएंगे ऐसा। ये बुक में से कोई भी क्वेश्चन आना हो वो कुछ आ जाएगा। सर साले हमने मेरे ख्याल से 16-17 क्वेश्चन किए थे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हाँ तो आज आपने आज और कल में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करो जर्नल एंट्रीज के। आज रात को और कल करो, ट्राई करो, 10 से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 3 घंटे का काम है, ठीक है? एक घंटे की 3 सिटिंग, 1 घंटा आज रात को बैठ जाना, 1 घंटा कल सुबह, 1 घंटा कल दोपहर में, 3 घंटे की सिटिंग है। और डोंट वरी, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आपको जो एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ 3 घंटे का काम है, वो सब मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? तो आप भी उसको सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ, जर्नल के अंदर में कुछ थ्योरी पार्ट है जो सभी के लिए है, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, जब भी अकाउंटिंग की बात आती है, मुन्ना सब लोग ध्यान देना बेटा। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, एक बार हम लोग रिवाइज भी करेंगे सारी चीज़ें, ध्यान देना। जब भी अकाउंटिंग की बात आती है तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि कोई तो इंसान कंप्यूटर पे बैठा हुआ होगा, कैलकुलेटर होगा आसपास पड़ा, और सामने बिल की फाइलें होगी, बिल देख करके एंट्री मार रहा होगा दुकान में, येस और नो? इसके अलावा और होता क्या है? अकाउंटेंट का काम क्या है? बिजनेस में जो भी व्यवहार हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, लिख करके रखना है। कैसे? सिस्टमेटिक वे में। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग मतलब क्या? बिजनेस के सारे व्यवहार, बिजनेस का सारे ट्रांजैक्शंस को लिखना है। आप लोग प्यार से इसे क्या बोलते हो? हिसाब किताब रखना। अब मुझे एक बात बताओ, अकाउंटेंट जो भी
जर्नल एंट्री पास करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री मारना, एंट्री पास करना, बरोबर है क्या, है ना। आप लोगों का फर्स्ट डे हो सकता है 2-5% ही समझे, 98% ऊपर से जाए, जाने दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। कैसे करना है, क्या क्या चीज़ करना है, लेक्चर होने के बाद बताता हूँ। जैसे जो सूरज हमारे साथ बैठा है, ये भी काफ़ी लेट आया था, करीब करीब 20-25 दिन लेट आया था, बट इसने कवरअप कर लिया है। आप दोनों हैं, आप है, आप थोड़ा बहुत कवरअप करने की कगार पे हो, बट आप दोनों के लिए हो सकता है कि सारी चीज़ें नहीं रहे, घबराना मत, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ईजी है। आप किराना दुकान पे जाके 100 रुपये दे करके 70 का सामान ला के 30 उससे वापस ला सकते हो, मतलब आप हिसाब किताब रख सकते हो, बरोबर है क्या। तो बहुत आसान है, ध्यान देना। सो आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आप कोई एंट्री पास करते हो तो आपको बुक में क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया होता है, वो ट्रांजैक्शन देख करके आप एंट्री पास करते हो ना, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई क्वेश्चन आता होगा कि अकाउंटेंट के सामने, कि रियल लाइफ में कोई आता होगा ओनर कि भैया अभी सेल का ट्रांजैक्शन हुआ और वो ओरल ट्रांजैक्शन बोल रहा है, री एंट्री पास कर रहा है। रियल लाइफ में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखा हुआ आएगा क्या। रियल लाइफ में एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो जाता है, और वो ट्रांजैक्शन का सेल होगा तो सेल बिल अकाउंटेंट के टेबल पे आके पटक देते हैं और बोलते हैं चलो एंट्री पास करो। परचेस किया कुछ तो परचेस का बिल अकाउंटेंट के टेबल पे लाके पटक देते हैं। बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट किए तो डिपॉजिट स्लिप उसके टेबल पे लाके पटक देते हैं। बैंक से पैसे विड्रॉ किया तो विड्रॉल स्लिप उसके टेबल पे लाके पटक देते हैं। मंथली सैलरी दे रहे तो सारे एम्प्लॉय की साइन ले लेते हैं, पैसे मिला ले, सैलरी मिल गई, और वो सारे वाउचर लाके पटक देते हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट, जितनी रद्दी अकाउंटेंट के टेबल पे इकट्ठा हो रही है ना, इस सारी रद्दी को देख करके, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को देख करके अकाउंटेंट रियल लाइफ में क्या करता है, एंट्री पास करता है। तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसे देख के अकाउंटेंट एंट्री पास करता है, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग प्यार से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट या वाउचर बोलोगे, या उसे क्या बोलोगे, वाउचर, या उसे क्या बोलोगे, वाउचर। मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, डिपॉजिट स्लिप इज एन एग्जांपल ऑफ वाउचर। पैसे विड्रॉ किए, विड्रॉल स्लिप, ये भी एग्जांपल है वाउचर का। परचेज बिल वाउचर का एग्जांपल, सेल बिल वाउचर का एग्जांपल, यस और नो। सो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास कर रहे हो तो उस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, वाउचर। कल चल के अगर अकाउंटेंट के ऊपर किसी ने उंगली उठाई कि भाई ये एंट्री तूने कैसे किया, तेरे मन से किया क्या, तब अकाउंटेंट वो अंदर से फाइल निकालेगा, उसके सामने पटक देगा और बोलेगा देख ये वाउचर था, मालिक की साइन है इसके ऊपर, इसलिए मैंने एंट्री किया, मैं मन से पास करूँगा क्या, नो। सो अकाउंटेंट एक भी एंट्री मन से पास नहीं करेगा। जब भी अकाउंटेंट कोई जर्नल एंट्री पास करेगा तो उसके पीछे क्या होगा, कोई ना कोई वाउचर। ये बात समझ में आ रही है, पक्की बात, एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। कल चल के कोई अकाउंटेंट के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि भैया ये तूने मन से तो पास नहीं कर लिया जर्नल एंट्री, ये ट्रांजेक्शन्स तूने जो रिकॉर्ड किया ये तेरे मन से तो नहीं किया। इसीलिए वहाँ पे अकाउंटेंट अपने पास में हर जर्नल एंट्री के पीछे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखता है, और उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, वाउचर। सो आप अकाउंटेंट से जाके उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री ओपन करने बोलो और उसको पूछो बता इस एंट्री का सबूत क्या है, ये सही में हुआ था क्या ट्रांजैक्शन, उसके पास उस एंट्री के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा, है ना। परचेस की एंट्री होगी तो परचेस बिल मिलेगा, सेल की एंट्री होगी तो सेल बिल मिलेगा, बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो विड्रॉल स्लिप मिलेगी या स्टेटमेंट मिलेगा, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो डिपॉजिट स्लिप मिलेगी या स्टेटमेंट मिलेगा, किसी को पैसे दिए तो कैश वाउचर मिलेगा, किसी से पैसे आए कैश वाउचर मिलेगा। समझ में आ रहा है। कोई असेट खरीदा तो परचेस का बिल मिलेगा उस असेट का, कोई असेट बेचा तो उसका सेल बिल मिलेगा, या कोई चीज के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डेफिनेटली कंपनी के या बिजनेस के मालिक का साइन किया हुआ पेपर मिलेगा कि उसने ऑथोराइज किया है ये एंट्री पास करने के लिए। मन से एक भी एंट्री पास कर सकता है क्या अकाउंटेंट, नो। नहीं तो पता चला अकाउंटेंट ने एक एंट्री पास करी, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये, और 500 रुपये निकाल के खुद की जेब में रख लिए। समझ में आया क्या, हो जाएगा ना ऐसे, समझ में आ रही है बात। इसीलिए हर चीज का क्या रहेगा उसके पास, एविडेंस। वो एविडेंस किस फॉर्म में रहेगा बोलो, वाउचर के फॉर्म में। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। सो हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, उन हर जर्नल एंट्री के
पीछे सपोर्ट में क्या होता है? एक वाउचर। उन सभी के पीछे सपोर्ट में क्या होता है? एक वाउचर। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, सभी के लिए थ्योरी क्वेश्चन काम का है। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी, ध्यान से सुनना। डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। विदाउट डॉक्यूमेंट कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है क्या अकाउंटेंट? नो। एक भी ट्रांजेक्शन विदाउट डॉक्यूमेंट अगर रिकॉर्ड किया उसको तुरंत जॉब से निकाल दो, तुम्हारा कब लॉस हो जाएगा तुमको समझ में भी नहीं आएगा। हर जर्नल एंट्री के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप में से कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, आप अगर आपके पापा मम्मा कोई बिजनेस में है, अगर आपके घर शॉप पे ऑफिस में भी कोई अकाउंटेंट है, तो आप जा करके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसको बोलो कि भैया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिखा। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री बुक का पेज जब ओपन करेगा, उसमें जो भी जर्नल एंट्रीज दिख रही, उसको पूछो कि ये सेल परचेज सही में किया था क्या? ऐसा तो नहीं हुआ कि माल खरीदने की एंट्री पास करी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, माल खरीदा ही नहीं और वो पैसे उसने खुद के जेब में रख लिए, कैश टैली? यस और नो? तो हाँ, ऐसा ज़बरदस्ती जाके मत पूछना। कभी कभी अकाउंटेंट बहुत पुराने भरोसेमंद होते हैं, जिनको आप बचपन से काका अंकल बाबा दादा बोलते आ रहे हो, नहीं तो बोलेंगे साला अभी अभी अकाउंटिंग सीख रहा है और मुझे आके पूछ रहा है ना? तो हर एंट्री के पीछे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के भरोसे ही आप लोग क्या करते हो? एंट्री पास करते हो। सो सबसे पहली यूटिलिटी, यूटिलिटी उपयोगिता, बरोबर है क्या? इंपॉर्टेंस क्या है बेटा उसका? हम लोग इसके भरोसे एंट्री पास करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अब इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स की जरूरत है। आप मैनुअल अकाउंटिंग करो चाहे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करो, वाउचर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बोल बेटा। पहले कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था, 1999 98 के समय सब मैनुअल। इतना ही नहीं, बैंकों में भी अकाउंटिंग मैनुअल होती थी। सोचो, बैंक के अंदर में अरबों खरबों के हिसाब मैनुअल हो रहे रोज। किसी का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, 10 पैसे का भी फर्क आ गया तो रात हो जाती थी उनको फर्क ढूंढते ढूंढते। बैंक में 1 पैसे का भी फर्क नहीं चलता, बैंक में 1 पैसे का भी फर्क नहीं चलता है, टैली होना चाहिए। और एक बैंक की खास बात बताऊँ, बैंक का हर ऑफिसर शाम में जब घर जाता है, घर जाने के पहले बैंक की बैलेंस शीट टैली करके निकलता है। हर दिन टैली करना है, हर दिन। फ्रॉड हुआ तो सेम डे पता चल जाएगा, वरना क्या साल भर वेट करोगे क्या कि साल के आखिरी में जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब पता चला साल की स्टार्टिंग में फ्रॉड हुआ था? तो इंसान भी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए एवरी डे टैली करके ही निकलना पड़ता है सारा हिसाब। अगर किसी घर वाले कोई बैंक में जॉब कर रहे होंगे तो उनको पूछना, जब तक वो हिसाब टैली नहीं होता, हाँ बाकी क्लर्क वर्क निकल जाएंगे, बट जिसके हाथ में हिसाब है, कैशियर खास करके, जब तक हिसाब टैली नहीं होता भैया वो घर नहीं जा सकता। उसका आने का टाइमिंग फिक्स है और जाने का टाइमिंग ऑफिस आवर्स ख़त्म होते तक उसको हिसाब फाइनलाइज करना है। नहीं हुआ तो वहीं बैठा रहेगा जब तक वो घर नहीं जाएगा, बरोबर है? क्योंकि पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा जहाँ पे आ गया वहाँ पे, जहाँ पे भरोसे की बात है। सोचो, अगर कोई बैंक का कोई न्यूज़ आपको पता चल गया कि SBI में कुछ तो फ्रॉड हो रहा है, आप सबसे पहले यहाँ से चलती क्लास में से छोड़ के जाके SBI के ATM पे जाके आपके अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ कर लोगे। समझ में आई क्या बात? क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो डूब गई रातों रात, लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। किसी के 10,000 जमा थे, किसी के लाख रुपए जमा थे, किसी के 50,000 जमा थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गई। अभी अभी में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डूबी है। कौन सी है? हाँ, 2-3 दिन पहले चल रहा था, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गई, सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे हंगामा कर रहे थे, गालियाँ मार रहे थे गंदी गंदी ये बैंक के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट को। और सही है उन बेचारे लोगों का, उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखी, 2% रेट ज़्यादा मिलता है तो, और तुमने बैंक ही बंद, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद कर दिया। तो इसीलिए बहुत सारी जो पत्र संस्था होती है, इसीलिए वो भरोसे लायक नहीं होती है। इसीलिए उसके अंदर में लोग जनरली अपना अकाउंट ओपन करके पैसा डिपॉजिट नहीं करते। किया भी तो 2-5 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये। अगर आपके पास टोटल 50 लाख होंगे तो 25-50 हज़ार रुपये सोसाइटी में डालें। बट वो लोग जिनके पास है ही 1 लाख और उनके पूरे 1 लाख रुपए अगर उन्होंने सोसाइटी में डिपॉजिट किए और वो डूब गए तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए भरोसे वाला काम है, इसीलिए सेम डे टैली करना पड़ता है। बट उसके लिए टैली करने के लिए भी क्या लगेगा? वाउचर। उसके बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर।
आप चाहो तो उसको फिजिकल फाइल में स्टोर करके रखो, चाहो तो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मतलब क्या, सॉफ्ट कॉपी, बट वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी। एनक्रिप्शन आपको करके रखना होगा, उतनी सिक्योरिटी सेफ्टी प्रॉपरली होनी चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर द कोर्ट मैटर्स। यस, इनको लीगल एविडेंस बोल के आप पेश कर सकते हो। मैंने अर्णव को कुछ माल बेचा, कल चल के पैसे देने से मना कर रहा है, तो सेल बिल, उसके पास एक कॉपी, एक मेरे पास एक कॉपी है, उसको मैं एज ए एविडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या कोर्ट में? यस। कुछ बात समझ में आ रही? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो अर्णव के नाम से ऐसे ही 10 लाख का बिल बना लोगे। भैया अर्णव की साइन कहाँ से लाऊंगा? यस और नो? जब भी सेल बिल बनता है तो कस्टमर का भी साइन लेते हैं ना? यस और? उसके बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ चैरिटी कमिश्नर ऑफिस। बोलो बेटा, चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस क्या है बेटा? चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस कोई भी आप केस रहो, आपने कहीं किसी को पैसे दान दक्षिणा दी है, आपके पास पैसे आए, आपसे पैसे गए, कहीं पे भी रहो, हर चीज़ के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, बरोबर है क्या? यहाँ पे चैरिटी कमिश्नर ऑफिस का पॉइंट ऐसा आने की ज़रूरत नहीं थी, ये इन्होंने दिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? तो इसीलिए जब भी आप किसी मंदिर में कुछ डोनेशन देते हो, आप पावती बना के लेते हो, आप कहीं पे भी पैसा देते हो आप पावती बना करके लेते हो। जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चैरिटी कमिश्नर ऑफिस चाहे जब वेरीफाई कर सकता है क्या? यस। तो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस कोई भी, अगर उसका मन मर्जी हुआ है दगड़ू सेठ हलवाई पुणे ट्रस्ट के अंदर में जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, वो कर सकता है। सोचो अगर ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहते तो क्या वेरीफाई करता हूँ? वैल्यू है ना इनकी। उसके बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी। क्या चीज़ है बताओ? आप जब बोलते हो कि सर हमने, जैसे मैंने जब ये प्रॉपर्टी परचेस किया तो मैंने उसको पूछा तेरा प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल क्लियर है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला इसका पीएमसी टैक्स पे कर दिया? उसने बोला हाँ। मैंने बोला पावती दिखा। अब उसने बोल दिया मैंने पीएमसी टैक्स पे कर दिया, 50-50 हज़ार रुपये टैक्स भरना पड़ता है साल का, मैं कैसे यकीन कर लूँ पे किया कि नहीं किया? तो मैंने बोला लोकल अथॉरिटी है ना यहाँ की पीएमसी की, तूने टैक्स पे किया हुआ तो रिसीट मिला होगा ना? वो रिसीट दिखा, तो मैंने रिसीट के भरोसे चेक किया, है ना? ये सब क्या है? वाउचर्स। तो वाउचर्स के भरोसे क्या है? वेरीफाई द लोकल टैक्सेस और लोकल पेमेंट्स मेड टू द लोकल अथॉरिटी। यस। उसके बाद वाउचर क्या चीज़ है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन और पेमेंट रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन। सारी चीज़ देनी चाहिए थी, बट यहाँ पे पेमेंट मेड बाय द बिजनेस और पेमेंट मेड टू द बिजनेसमैन। यस और नो? तो इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाउचर्स। इट इज़ द लीगल एविडेंस दैट सर्टन सम ऑफ मनी हैज़ बीन पेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाउचर्स। अलग अलग टाइप्स हो सकती है क्या? जैसे कैश वाउचर है, बैंक वाउचर है। बैंक वाउचर में क्या आएगा? डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप। यस और नो? लोन लिया होगा तो फिर लोन लिया है तो उसकी भी एक रिसिट बनती है, उसकी भी एक स्लिप बनती है, एग्रीमेंट होता है, बराबर। उसके बाद परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल, वेजेस बिल, सैलरी बिल एक्सेट्रा। सैलरी बिल क्या होता है? अब जैसे किसी कंपनी के अंदर में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सभी को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, मान लो वे लेबर है, उन सबको कैश में सैलरी दे रहे हैं, तो उसका कोई बिल बनता है क्या? नो। तो अब कल चल के कंपनी के मालिक को वेरीफाई करना है सारे के सारे 500 लोगों को सैलरी मिली कि नहीं मिली, कैसे वेरीफाई करेगा? इसीलिए पहले ज़माने की पिक्चरों में आपने देखा होगा सब लेबर लाइन में लगे रहते हैं और अपना पैसा लेके जाते हैं और सबसे साइन करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, तो वो जो पूरा पेपर शीट बनता है उसको बोलते हैं सैलरी बिल। कुछ बात समझ में आई क्या? मान लो 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे मैनेजर ने सबको पगार दी कि नहीं दी? हो सकता है किसी खा गया बीच में, इसीलिए मैंने उसको बोला कि तूने सभी को सैलरी दिया ना, तो तूने सबसे साइन या अंगूठा लिया होगा, तो ला मुझे पेपर दिखा, तो मैं समझ जाऊंगा सभी को सैलरी मिल गई। अगर किसी की साइन या अंगूठा नहीं है मतलब उसको सैलरी नहीं मिली। सर आज के टाइम पे कैसे करते हैं? कैसे? आज के टाइम पे फिर कैसे verify? कोई नहीं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट का के लिए वेरीफाई है, बैंक अकाउंट। हमने एम्प्लॉय का अकाउंट लिया है ना सभी का, और बैंक स्टेटमेंट में सब दिख जाता है, कोई किसी का वेरीफाई अंगूठा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ है बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट से बड़ा कोई एविडेंस नहीं है आज के तारीख में। अगर मैंने किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, वो चाह के भी डिलीट कर सकता है क्या वो एंट्री? और उसके अकाउंट से भी डिलीट हो गई, मेरे अकाउंट से डिलीट हो सकती है क्या? मेरे उसके अकाउंट से भी डिलीट हो गई, तो जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ से डिलीट हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। सो सबसे बड़ा एविडेंस है। तो इसीलिए आज के टाइम पे सैलरी बिल वगैरह कुछ होता नहीं है। 500 एम्प्लॉई है, एक सेकंड में एक क्लिक में 500 के 500 एम्प्लॉई के अकाउंट में सैलरी चली जाती है। तो फिर अगर पहले ऐसे वेजेस बिल वगैरह नहीं
पहले बनते थे ना, अब नहीं बनते। सर पासबुक पे वाउचर है क्या? क्या बोले बेटा? पासबुक पासबुक भी वाउचर बोल सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट है जिसके भरोसे हम लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि पासबुक से मैं पता लगा सकता हूँ ना मैंने किसको पेमेंट किया। मैंने मान लो अर्णव को पेमेंट किया तो मेरे अकाउंट से पेमेंट गया है, अब मैंने कोई अलग से स्लिप भी कुछ था नहीं, बट मेरे पासबुक में दिख जाएगा कि नहीं उसके अकाउंट में गया है जो, तो पासबुक भी वाउचर है, प्रूफ ऑफ द पेमेंट मेड। उसके बाद देर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर, इंटरनल एक्सटर्नल। चलो गेस करो इंटरनल वाउचर क्या चीज़ है? ये वो वाउचर है जो अकाउंटिंग कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पैदा हुए। जैसे ध्यान से सुन, जैसे सेल बिल इंटरनल वाउचर है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आप सभी को एडमिशन दिया और आप सभी ने जो भी पेमेंट किया उसके लिए मैंने आपको क्या दिया? रिसीट दी। तो वो रिसीट कहाँ जनरेट हुई बताओ? मेरे ऑफिस में, इंटरनल वाउचर। मैंने आपको रिसीट दी और मैंने बोला कि आपको, आप भी मुझे लिख करके दे दो आपका कितना पैसा आ गया, कितना बाकी है, आप भी लिख करके मुझे दे दो पावती बना के, तो वो हो गया एक्सटर्नल वाउचर। ऐसा वाउचर जो जनरेट हुआ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल वाउचर। ऐसा वाउचर जो जनरेट हुआ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो है एक्सटर्नल वाउचर। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना इंटरनल वाउचर या एक्सटर्नल। ठीक है, मैं ये टीवी बेचने वाली कंपनी के पास गया, मैंने उनसे टीवी खरीद ली, पेमेंट कर दिया और उन्होंने मुझे परचेज बिल दे दिया। वो परचेज बिल ले करके उनसे मैंने मेरे फाइल में लगा दिया। अब बोलो ये परचेज बिल जो मेरे फाइल में लगा हुआ है ये इंटरनल वाउचर है या एक्सटर्नल है? क्यों? जनरेट मेरे यहाँ पे हुआ। ये परचेज बिल कहाँ जनरेट हुआ? उनके इधर। वो टीवी बेचने वाला सेलर वो इंटरनल है मेरे लिए या एक्सटर्नल है? भले वो वाउचर मेरे जेब में है, मेरे फाइल में है, बट जनरेट कहाँ हुआ? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ओनली लेक्चर है, टीवी बेचने वाली कौन है, वॉइस वीडियोकॉन जो भी है, वो उनकी तरफ से आया। तो ऐसा वाउचर जो जनरेट हुआ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वाउचर। ऐसा वाउचर जो जनरेट हुआ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल वाउचर। चलो अब मान लो ये मेरा प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये प्रोडक्ट मैंने बेच दिया और बेचते समय मैंने सामने वाले से पैसे ले लिए और उसको मैंने बिल बना करके दे दिया और वो बिल लेके चला गया। अब बोलो वो जो सेल बिल वो लेके चला गया ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो जो सेल बिल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से वो लेके चला गया बाहर, वो सेल बिल इंटरनल वाउचर है एक्सटर्नल है? इंटरनल। एक्सटर्नल नहीं बोलना, बच्चे बार बार इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सेल बिल बाहर लेके चला गया। अरे जनरेट कहाँ हुआ? मेरे यहाँ। ऐसा बिल या वाउचर जो जनरेट होता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे बोलते हैं इंटरनल, अदरवाइज एक्सटर्नल। एक और सवाल पूछूं, ट्राई करोगे? बोलो बैंक स्टेटमेंट कौन सा वाउचर है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। जनरेट कहाँ होता है? नहीं सर आपने आपके कंप्यूटर में उसको प्रिंट करके कंट्रोल पी की कमांड दी, क्या फर्क पड़ता है? प्रिंट मैंने किया, जनरेट किसने किया? बैंक ने। एक्सटर्नल वाउचर। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? चलो देखो थोड़ा इसको पढ़ते। इंटरनल वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। Voucher which is created by the business itself and signed by the payee is called as internal voucher. पेई यानी जिसको पेमेंट मिल रहा है, जिसको पेमेंट मिल रहा है वो पेई, जिसको पेमेंट मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेई। जैसे आप लोगों ने मुझे पैसे दिए, मैं कौन हो गया? पेई। आप लोग पेयर, मैं कौन हो गया? पेई। It is prepared when we cannot get receipt as a proof for such transaction. Example taxi fare, bus fare, auto fare. बोलो तो बेटा ये क्या चीज़ है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बेटा सब लोग, बेटा ध्यान देना। अब जैसे कि नहीं, एक इसका एग्जांपल देता हूँ इंटरनल वाउचर का। अब सोहम मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई है, इसको 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, कैश में देता हूँ। मैंने इसको कैश दे दिया, कल चल के इसे मना कर दिया, सर मेरे को पैसे मिले नहीं, क्या सबूत है मेरे पास? इसीलिए सैलरी देते समय मैं क्या करूँगा? एक वाउचर बनाऊँगा, कैश वाउचर। इस पे लिखूँगा पेड टू, आगे उसका नाम, क्यों दिया, मेरी साइन, उसकी साइन, डेट, स्टैम्प, बराबर है क्या? और अमाउंट का आ जाएगा एक, बराबर है? तो ये हो गया सैलरी वाउचर, ये मैंने उसको दे दिया।
और उससे साइन करवा के लूँगा पैसे में डाले, तू साइन करके दे, ऐसा तुझे मिल गया, एक कॉपी तू रख, एक कॉपी मैं रखता हूँ। समझ में आया क्या? इंटरनल वाउचर कहाँ जनरेट हुआ? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक्सटर्नल वाउचर्स क्या चीज़ है बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। वाउचर्स और डॉक्यूमेंट जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। बताओ तो बेटा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गुड स्टेशनरी परचेज किया, परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, ये बाहर से हमें जो मिला। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है इसका सही समय इसी टॉपिक में आगे आने वाला है, बट आपको मैं अभी बता देता हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट, आज आप आए हो इतनी मेहनत करके, तो आपको कुछ नया पता चलना चाहिए ना, तो ध्यान से सुनना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या चीज़ है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुन बेटा। ये देखो, राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग चल रही है। राम ने माल बेचा शाम को, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, बरोबर है? राम क्या एंट्री पास करेगा बेटा? राम के बुक में एंट्री क्या आएगी बताओ? श्याम अकाउंट, श्याम डेटर बन गया ना, श्याम अकाउंट डेबिट टू, बरोबर है? श्याम माल लेके चला गया, लेकिन जब श्याम घर, देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, राम ने श्याम को माल बेचा, राम के बुक में एंट्री आ गई, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। श्याम मेरा डेटर बन गया ना, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, सो श्याम को डेबिट कर दिया। सेल इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल की वजह से इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। सो श्याम टू सेल मैंने लिख दिया। अब श्याम जैसे माल लेके चला गया, घर पे देखा उसमें से 20 रुपीज़ का माल डैमेज था, खराब था, नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन था। उसने 20 का माल ला के मेरे मुंह पे मार दिया, वापस कर दिया माल। अभी ध्यान से सुनना, गुड्स रिटर्न बाय श्याम वर्थ ₹20। श्याम ने माल वापस कर दिया। ध्यान से सुनना बेटा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड टू श्याम। अब इसका कोई बिल बनता है क्या? नो। अब श्याम ने मुझे क्या बोला? साहब ये लो 20 का माल वापस कर रहा हूँ। मतलब हाँ ठीक है दे दो वापस, ख़राब है मेरी गलती है। श्याम ने बोला साहब मुझे कुछ तो लिख करके तो दो, मैंने माल वापस कर दिया करके। अब मुझे शाम से कितने लेने बताओ? अभी तक मुझे शाम से लेने थे 100, उसमें से उसने 20 का माल वापस कर दिया। अब कितने लेने? 80, बरोबर है ना? अभी ध्यान से सुनना, मैंने शाम को बोला कि शाम डोंट वरी, चिंता मत कर, ये ले, इस एंट्री का मैं तुझे Ctrl+P प्रिंट आउट निकाल के दे देता हूँ। मैंने शाम को इस एंट्री का मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। बोलो शाम का अकाउंट इसमें क्या हुआ? क्रेडिट। तो मैंने इसका हेडिंग क्या दे दिया? क्रेडिट नोट। शाम को मैंने बोला शाम चिंता मत कर, देख तेरा अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है, घबरा मत। उसने बोला सबूत? मैंने बोला ये ले, Ctrl+P एंट्री ओपन करी, Ctrl+P प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। शाम का अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। सो जब भी मैं किसी पार्टी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ, इसका हिंदी भाषा में मतलब है उसका अकाउंट मैंने मेरे बुक्स में क्रेडिट किया। कितना ईजी है? शाम को मैंने क्रेडिट किया, सबूत ये ले क्रेडिट नोट। अगर मैं किसी पार्टी को डेबिट नोट दे रहा हूँ मतलब उसका अकाउंट मैंने डेबिट किया। अगर मैं किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ मतलब उसका अकाउंट मैंने क्रेडिट किया। अभी जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ 2 दिन अब्सेंट रहता है, या मेरे किसी स्टाफ से कोई चीज़ अपने यहाँ की टूट जाती है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मान लो 2000 रुपये की कोई चीज़ है, उसकी टूट गई, तो मैं क्या करूँगा? उसकी मुझे एंट्री पास करनी होगी। उस स्टाफ को मैं क्या करूँगा? डेबिट। मान लो ये बॉटल है, 2000 रुपये की बॉटल है, ये स्टाफ से टूट गई, घुमा दिया, तो बॉटल चली गई मेरे यहाँ से। सो बॉटल अकाउंट क्रेडिट, असेट है ना, चली गई। सो टू बॉटल, और डेबिट क्या करूँगा अब? किसकी वजह से? नहीं लॉस क्यों? मेरा थोड़ी लॉस हुआ, पंकज की वजह से बॉटल घूमी है, मेरा लॉस थोड़ी है। मेरा लॉस अगर ये रहता तो मैं लॉस अकाउंट डेबिट करता। ये बॉटल किसकी वजह से टूटी है? पंकज की वजह से।
तो मैं डेबिट किसको करूंगा अब? लॉस को नहीं, पंकज को। पंकज तू मेरा डेटर बन गया अब। पंकज अब मेरा क्या बन गया? डेटर। सो पंकज अकाउंट डेबिट टू बॉटल अकाउंट। कोई बिल फिल थोड़ी बनेगा इसका। मैं कंट्रोल पी प्रिंट निकालूंगा और वो प्रिंट निकाल के पंकज को दे दूंगा और मेल भी कर दूंगा, ले डेबिट नोट, तेरे नाम पे डेबिट मारे हैं मैंने 2000 रुपये। अब जब तेरी सैलरी होगी तो उसमें से कितनी कम होगी? 2000 कम मिलेगी। तो मैंने क्या इशू किया पंकज को? डेबिट नोट। मतलब मैंने पंकज को मेरे बुक्स में क्या किया? डेबिट। समझ में आया क्या? सो जब भी मैं किसी पार्टी को डेबिट नोट दे रहा हूँ मतलब मैं उसका अकाउंट मेरे बुक में डेबिट कर रहा हूँ। मैं अगर किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ मतलब उसका अकाउंट मैं मेरे बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूँ। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन। डिटेल में डेबिट क्रेडिट नोट और आगे आने वाला है। अभी बस यहाँ पे शब्द आए थे इसलिए मैंने आपको बताया। बोल बेटा। लॉस बाय पंकज अकाउंट मतलब क्या? क्या मीनिंग क्या रहेगा? तुम नेचर बताओ इसका। लॉस बाय पंकज मतलब ये मेरा लॉस है क्या? नो, मेरा थोड़ी लॉस है, पंकज का लॉस है। तो जब मेरा लॉस है ही नहीं तो मैं मेरे बुक में लॉस अकाउंट बनाऊँ क्यों? जैसे मैंने, विनीत मेरे पास आया, विनीत बोला सर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, रिफ्रेशमेंट, बराबर है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। विनीत बोला मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, मैंने विनीत को 1000 दे दिए। अब तुम बताओ मैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 लिखूं कि विनीत अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 लिखूं? विनीत अकाउंट डेबिट। मुझे क्या लेन देन वो 1000 का मूवी देखे कहीं और जाए, वो उसका लुकआउट है। समझ में आया क्या? मैं क्या लिखूंगा? मैंने पैसा विनीत को दिया, अब विनीत उसकी मूवी देखे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहीं घूमने जाए। समझ में आया क्या? वो उसके बुक में। मुझे एक बात बताओ, रिफ्रेशमेंट उसका हो रहा है कि मेरा हो रहा है? मजे उसके, रिफ्रेशमेंट उसका। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट भी बनाएगा कौन? विनीत। वो दोनों कहीं घूमने चले गए ऑटो में, ऑटो वाले भैया को बोला भैया बस ऑटो पैक कर दो, बस खिड़कियाँ थोड़ी सी खुली रखो, बाहर से अंदर का नहीं दिखना चाहिए, अंदर से बाहर का दिखना चाहिए बस। और जब तक 500 रुपये खत्म नहीं होती तब तक चलाते जाओ 1000 रुपये। तो उसके लिए वो क्या हो गया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो वो उसके लिए हुआ, मेरे लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ गया। वो 1000 का वो कुछ भी करे। तो वैसे ही ये लॉस पंकज की वजह से हुआ, तो लॉस का अकाउंट मैं बनाऊंगा या पंकज बनाएगा? पंकज। मेरा लॉस है ही नहीं, लॉस किसका है? पंकज। ये बोतल किसकी वजह से टूटी? पंकज की वजह से। तो ये पंकज का लॉस है, मेरा? पंकज का। जिसका लॉस है वो लॉस अकाउंट बनाएगा, मेरा लॉस ही नहीं है, मैं तो उससे 2000 रुपये वसूल कर लूंगा। तो मैं लॉस अकाउंट बनाऊंगा क्या? नो। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात। मैं बैंक से लोन लेता हूँ 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए। तो बैंक फ्लैट अकाउंट डेबिट करती है कि मेरा अकाउंट डेबिट करती है? मेरा। बैंक को क्या लेन देन, इधर फ्लैट खरीदूँ बंगला खरीदूँ? बैंक ने मुझे 1 करोड़ दिए, खत्म, मैं बैंक का डेटर बन गया। अब उस 1 करोड़ से मैं घर खरीद रहा हूँ तो मैं लिखूंगा घर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस और नो? कुछ बात समझ में आई? थिंक फ्रॉम योर पॉइंट, योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस। और बिजनेस, एक वो घटिया मूवी का घटिया डायलॉग था ना, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कौन सी मूवी थी रे? सलमान खान की। ये था ना रेस का अगला पार्ट आया था, रेस 3। रेस 3 में सलमान खान था ना, तो उसका रेस 3 का सबसे पांचट डायलॉग, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे मोस्ट फ्लॉप डायलॉग ऑफ रेस 3, तो वो लड़की जो साइड हीरोइन है ना वो बोलती है, वो बोलती दिखेगी आपको मोस्ट फ्लॉप डायलॉग। और पांचट डायलॉग भी लिख दिया तो भी दिखाएगा गूगल, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा बोलती है एक वो। चलो ठीक है। अच्छा, ये मैंने शाम को क्रेडिट किया, राइट? तो मैंने क्या दिया? मैंने क्या दिया उसको? क्रेडिट नोट। और शाम वो क्रेडिट नोट संभाल के रखेगा, नहीं तो पता चला मैंने कल चल के वो एंट्री डिलीट कर दी और शाम को बोला भैया तुझसे तो 100 लेने हैं पूरे। शाम बोलेगा ये देखो भैया आपका क्रेडिट नोट दिया हुआ है, आपकी साइन करके। बराबर है क्या? आएगा डायलॉग वो, है? आएगा आएगा। क्या यार तुम ऐसा बोल रहे हो? ये देखो, रेस 3 थी नो। अरे फुल मूवी डायलॉग आ गया।
रेस 3 के जगह पे हो गया सर, हाँ टॉप 3 टाइटल आई टॉप 3 बॉटम से है। ये देखो ये हीरोइन बोलती हो। अरे कहाँ चला गया रे? आ गया सर, इज आवर हाँ ये फर्स्ट वाला हाँ ये हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। और बिजनेस देखो देखो क्या बोला उसने, आवर बिजनेस इज हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। Our business is our business, none of your business. आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। वो टाइम का सबसे घटिया डायलॉग था, और लोगों ने जो मजे उड़ाए और मेम बनाए थे ना उसके ऊपर में। चलो ठीक है, हम लोग कहाँ थे? क्रेडिट नोट पे। सो जब भी मैं किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसका अकाउंट मेरे बुक में क्रेडिट कर रहा हूँ, और जब भी मैं किसी को डेबिट नोट दे रहा हूँ, इसका मतलब उसका अकाउंट मैं मेरे बुक्स में डेबिट कर रहा हूँ। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मुझे डेबिट नोट मिला, अगर मुझे हेलो अगर मुझे डेबिट नोट मिला मतलब किसी और ने दिया होगा। अगर मुझे क्रेडिट नोट मिला मतलब मुझे किसी और ने दिया होगा। सो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रिसीव्ड ये एक्सटर्नल वाउचर है, क्योंकि बाहर से मिले। अगर मैंने इशू की है तो ये क्या है? इंटरनल वाउचर है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब कुछ यहाँ पे फॉर्मेट्स है, स्पेसिमन है, जर्नल वाउचर्स है ना। अभी देखो कैश वाउचर, हाँ आएगा ये सारे स्पेसिमन हमें बनाने हैं, देखने हैं, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप लोगों के नसीब बहुत अच्छे हैं, आज हम लोग हमें वाउचर है लेकिन इसका प्रिपरेशन हाँ फॉर्मेट, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कंटेंट है हमें नहीं है, हमें नहीं करा। बट करना तो पड़ेगा ना फाइनल एग्जाम में, हमें बोले आउटकम तुम लोग फाइनल में भी प्रिपरेशन नहीं आने वाला वाउचर, ये तुम लोग को ये टाइप का वाउचर्स बनाने हैं नहीं। कभी भी बोला है। चलो ठीक है, आधे घंटे का काम है, देख लेंगे, समझ लेना। डन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हाँ चेक का भी रहेगा, चेक बुक नहीं, चेक सिंगल चेक। क्या बोला? एक मिनट रुको ना, बैठो ना एक मिनट, बच्चों बैठो ना। हाँ बोल। हाँ वो तो स्टार्टिंग का वो 2 पन्ने इंडेक्स के प्रूफ नहीं रहेगा, वो चेक प्रूफ है, वो नहीं।